Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Broadway A2E Academy. This is विमलप्रीत कौर और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी को भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नाउ जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दैट वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है व्हेन वी आर कन्वर्सेटिंग विद एनीवन। Now, the first thing which we have to master in is flooding smile. जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं द स्माइलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्माइल से हमारी प्रोनाउंसिएशन एक तो इम्प्रूव होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप किसी के साथ स्माइल से बात कर रहे हैं या उस पर्सन को एक पॉजिटिव वार्म स्माइल दे रहे हैं देन द पर्सन थिंक दैट यू आर रियली अ पॉजिटिव वाइबर और वो आपकी कन्वर्सेशन में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे जिससे आप किसी भी पर्सन को अपनी इंग्लिश में या फिर अपनी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड बना सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल वेन एवर यू आर कन्वर्सेटिंग विद एनीवन। नाउ अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आपको पूरा टाइम स्माइल नहीं करते रहना है बिकॉज अगर आप पूरा टाइम स्माइल करते रहेंगे, कन्वर्सेशन के टाइम तो करना ही है, बट अगर आप पूरा दिन स्माइल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन सोचेगा कि आप शायद हर किसी के लिए स्माइल करते हैं, नॉट ओनली व्हाइल यू आर कन्वर्सेटिंग। सो कन्वर्सेशन के टाइम पे ही स्माइल करना है, अननेसेसरली स्माइल नहीं करना है। Now, the second thing by which you can master in body language is sticky eyes. स्टिकी आइज होने का मतलब है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, बट बिकॉज जब आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखेंगे तो दूसरा पर्सन जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो ये समझ पाएगा, उसको ये लगेगा कि आप उसकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं और वो और ज़्यादा फ्लुएंटली और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। सो दूसरों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी हमें आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, जब हम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करते हैं तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। सो ट्राई कीजिए कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करिए और आई कॉन्टैक्ट भी अपना मेंटेन करके रखिए बिकॉज आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देन द नेक्स्ट टिप वी हैव इज द बिग बेबी पिवियट। द बिग बेबी पिवियट इज मतलब जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं उस टाइम पे अटेंशन दीजिए उसकी स्पीकिंग पे, उसकी कन्वर्सेशन पे। अपना जो भी ध्यान है वो डिवाइडेड मत रखिए किसी और चीज़ पे। उस जो भी पर्सन के साथ आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको अनडिवाइडेड अटेंशन जब आप दोगे तो उस पर्सन को वो चीज़ फील होगी एंड दैट पर्सन विल डेफिनेटली लिसन टू यू व्हेन यू आर कन्वर्सेटिंग, नॉट ओनली व्हेन दे आर कन्वर्सेटिंग। तो आप दोनों की जब लैंग्वेज में जब दोनों की कन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस आएगा और अटेंशन आएगा तो डेफिनेटली दैट कन्वर्सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। नाउ नेक्स्ट एंड फोर्थ टिप वी हैव इज लिमिटिंग द फिज। लिमिटिंग द फिज का मतलब है मूविंग लेस। जब कन्वर्सेशन आप किसी के साथ कर रहे हैं उस टाइम पे आपको अपने बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम रखने हैं ताकि उस पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए। बिकॉज जब हम बॉडी मूवमेंट्स ज़्यादा रखते हैं उस टाइम पे हमारा ध्यान भी इधर उधर जाता है और जिस पर्सन के साथ कन्वर्सेशन हो रही है उसको भी ये चीज़ फील होती है कि शायद हम इस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी स्टिल और मूव ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स बॉडी के नहीं करने हैं। नाउ द लास्ट टिप वी हैव इज़ यूजिंग हैंड्स। जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं विच इज़ नॉट फॉर्मल उस टाइम पे हैंड्स को आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हैंड्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि आपको कभी भी अपने हैंड्स फोल्ड करके नहीं बैठना है इन अ कन्वर्सेशन बिकॉज जब हम हैंड्स फोल्ड करते हैं दैट मीन्स दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ईदर वी आर बोर्ड विद द कन्वर्सेशन। सो ऑलवेज यूज हैंड जेस्चर्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग और व्हेन यू आर कन्वर्सेटिंग विद एनीवन। In these ways you can master in body language और आप ट्राई कर सकते हैं आप किसी भी पर्सन को अपनी लैंग्वेज में, अपनी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और किसी भी पर्सन को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं जब आप उनके साथ ये सारी बॉडी लैंग्वेज की चीज़ों को फॉलो करेंगे। नाउ टू प्रैक्टिस दिस, आप किसी भी पर्सन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी अदर लैंग्वेज सो दैट यू कैन फील दीज चेंजेस इन योर लैंग्वेज और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकें। आज की मैं वीडियो यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट दे कैन नो दैट हाउ दे कैन improve their body language and make anyone interested in their conversation. Thank you.